प्राप्ति हो जाए। ऐसी कथा कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, भगवान की प्राप्ति हो जाए वो कथा। और वह कथा है जब सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों आपको मैं वो कथा सुनाता हूँ, और आप कहते हैं गुरुदेव कृपा करो कृपा करो। कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा पात्र नहीं कोई। फिर कौन है कृपा पात्र? अरे कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हो। हम कहते तो हैं कि गुरुदेव कृपा करो, परंतु हम गुरुदेव की आज्ञा में नहीं रहते। अरे इस आज्ञा में जो रहता है ना, उसमें अपने आप ही कृपा हो जाती है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो गुरु की आज्ञा में रहता है उसकी अपने आप ही उस पर कृपा हो जाती है। आज्ञा सम नहीं सुसाहिब सेवा, आज्ञा के समान कोई सेवा हो नहीं सकती है। आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए एक गुरु जी का चेला नया नया आया, गुरु जी ने कहा, चेले ने कहा गुरु जी मेरा कैसे कल्याण होगा? गुरु जी बोले कि बेटा जो मैं तेरे को कहूँ वो कर देना बिना सोचे समझे। बोले बिना सोचे समझे? हाँ बिना सोचे समझे कर दे। तो एक दिन गुरुदेव ने कहा कि बेटा इधर आ और देख ये सब सामने जो संतों की झोपड़ियां है ना, इनमें आग लगा दे। अब उसने कहा कि गुरुजी ने कहा बिना सोचे समझे कर देना। तो उसने जा करके सब झोपड़ी में आग लगा दी। धू धू करके झोपड़ियाँ जलने लगी। लोग दौड़ दौड़ के आए, पता लग गया इसने जलाई। खूब उसको पीटा, खूब पीटा। उसको पूछा क्यों लगाई आग? उसने कुछ उत्तर दिया नहीं, कुछ बोला नहीं कि मेरे को गुरुदेव ने कहा, कुछ नहीं बोला, मार खा लिया, बैठ गए। थोड़े दिन बाद में गुरुदेव ने फिर कहा बेटा इधर आ, ये जो हमारा बच्चा खेल रहा है ना बाहर, इसको उठा के कुएं में डाल दे। उसको उठा करके उसने सोचा नहीं समझा नहीं, उठाया बच्चे को कुएं में डाल दिया। लोगों ने फिर दौड़ दौड़ के आए, फिर देखा कि महाराज बच्चे को कुएं में डाल दिया। खूब पीटा उसको, खूब पीटा। तो और पीटने के बाद फिर उसने कुछ बोला नहीं, चुपचाप रह गया। लोग कहते हैं बावला है, पागल है, ये कुछ भी कर देता है, कभी भी कुछ कर सकता है। गुरु जी को कहते हैं गुरु जी ये तो पावला है, पागल है, ये कुछ भी कर देगा, इसको निकाल दो आश्रम से। गुरु जी ने कहा नहीं नहीं बेटा पड़े रहने दो, इसका भी कल्याण होना है। आखिर में उसको रहने दिया। और एक दिन सबकी शिक्षा पूरी हो गई, सब बच्चे चले गए अपने अपने घर में। जो वो बालक था वो भी चला गया। एक दिन गुरुदेव जी का अंतिम समय आ गया, सबको बुलाया, सब चेले शिष्य आए, वो भी आया। गुरुजी ने किसी को माला दिया, किसी को माला झोली, किसी को आसन, किसी को सुमरनी, किसी को दंड, किसी को कमंडल दे दिया। और जब इसकी बारी आई तो गुरुजी ने कहा बेटा मेरे पास तो तेरे को देने के लिए कुछ रहा नहीं, मैं तो सब दे दिया, तेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। उन्होंने कहा गुरुजी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो आपने कहा कि मेरी आज्ञा में रहना, जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही रहूँगा। तब गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, शिष्य को अपने हृदय से लगा दिया और कहा बेटा मैं तेरे को वो फल देता हूँ जो किसी किसी को मिलता है, बड़ा दुर्लभ फल है वो, जो परमात्मा के लिए सब लोग तप तपस्या अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, भजन करते हैं, पाठ करते हैं, फिर भी वो किसी को नहीं मिलता है। और मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ जो सबके हृदय में ज्ञान को उत्पन्न करने वाला परमात्मा श्री कृष्ण तेरे घर तेरे आश्रम में आकर तेरा चेला बनेगा, तेरे शिष्य बनेगा, तेरे से पढ़ाई करेगा। वो थे गुरु सांदीपनी ऋषि,
जिनके घर आश्रम में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण आकर के पढ़ाई करते थे। तो ये आज्ञा का ही तो फल हुआ कि जो गुरुदेव की आज्ञा में रहता है तो उसके ऊपर कृपा हो जाती है। कृपा पात्र सोई जानिए, जो आज्ञावर्ती होई, जो आज्ञा में रहता है उस पर कृपा हो जाती है। प्यारे, इसलिए आपने जो कहा कि कृपा करो तो आप आज्ञा में रहो, इससे सब बढ़िया कृपा आप पर होगी। आप कह रहे हो कि जीवन के रहते रहते भगवान की प्राप्ति हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है प्यारे। ये काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, इस काल रूपी ब्याल ने हमारे को पकड़ रखा है मुंह में, और कब ये मुंह बंद कर ले कोई पता नहीं है। ये मृत्यु देव हमारे साथ में सदा खड़ा रहता है प्यारे, कोई पता नहीं, क्षण का भरोसा नहीं है। हम लोग आज्ञा में समय पे डाल देते हैं, कथा बाद में सुन लेंगे, कथा बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम पड़ा है, बहुत समय पड़ा है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो कहते रहे हम ये करेंगे वो करेंगे, पर काल ने आ दबोचा, वो वहीं के वहीं संकल्प रह गए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बोले कभी भी शुभ कर्म को आगामी क्षण की प्रतीक्षा मत कराओ। ये मत सोचो कि हम शुभ काम बाद में कर लेंगे, ऐसे करने से फिर समय आए ना आए। इसलिए जो समय आज है, जो अभी है, वही आपका है, उसी समय में कर लेना चाहिए। इसीलिए ये काल ने हमारे को पकड़ रखा है, इसलिए इस जीवन के रहते रहते भजन कर ले प्यारे, इसके रहते रहते ही सब कुछ हो जाए। तो आप ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। इस भागवत की कथा को श्री सूत जी महाराज ने, श्री सनकादिक ऋषियों ने इसकी महिमा को गाया और नारद जी ने सुना 7 दिन बैठ करके। ये आश्चर्य वाली बात है, आश्चर्य की बात है। क्यों आश्चर्य की है? एक वो ऋषि सुनाने वाले जो कभी भी बद्री का आश्रम छोड़ करके कहीं नहीं गए, और वो ऋषि बद्री का आश्रम से हरिद्वार तक आ जाए, कितनी बड़ी बात है। और एक वो ऋषि सुनने वाले हैं देव ऋषि नारद, जो एक घड़ी कहीं बैठ नहीं सकते, वो 7 दिन तक बैठ गए।